हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा लल्ला ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 6 और आपको मैं अभी दिखाती हूँ धूप की किरणें, क्योंकि मैं अभी बैठी हूँ छत पे। और देखिए, 6 बजे नहीं, लगभग 5:30 में यहाँ पे धूप निकल जाती है। और मैं हूँ बिहार में, और ये बेतिया है। अगर आप लोग बेतिया से हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि बेतिया कहाँ पे पड़ता है। तो मैं अभी धूप दिखाती है। तो देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा धूप निकला हुआ। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सारा धूप ही है। मेरे फेस पे भी पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ थोड़ा सा धूप सेकने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का धूप सेकना बहुत ही अच्छा होता है, विटामिन डी मिलता है और शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मैं जब दिल्ली में थी तो मुझे धूप उतनी मिलती नहीं थी सुबह सुबह। हकीकत बात बता रही हूँ। ऐसा था ना कि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता था बाहर जाने का। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो फोर्थ फ्लोर पे जाना मेरे लिए पॉसिबल डेली नहीं होता था। मुझे घर का काम करके ही मुझे इतनी थकान हो जाती थी कि मुझे मन ही नहीं होता था। फिर बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सब चीज़ें करते करते टाइम का पता नहीं चलता, जिससे थकान भी फील होती है। और फिर उसके बाद ना एक्सरसाइज हो पाती है और ना ही बाहर घूमना हो पाता है। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और घर की जो भी अपना रेगुलर रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ उस टाइम। बट ये टाइम नहीं मिल पाता छत पे जाने का। और अभी यहाँ पे आई हूँ मायके में, तो मुझे यहाँ पे तो कोई काम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेड रखा हुआ है खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ आराम से, और धूप सेक रहे। बाकी सारे लोग नीचे हैं, और बाबू भी नीचे गया है। उसको खेलना कूदना रहता है बच्चों के साथ, और नाना जी के साथ तो वो नीचे गया है। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे धूप में, क्योंकि अगर सुबह सुबह जो धूप लेते हैं ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए जो देते हैं ना, उन्हें मैं दुनिया की सबसे बेटर इंसान मानती हूँ। इसलिए कि अगर शरीर को अगर अपने आप को अगर टाइम नहीं देते हैं, आप दूसरों के लिए, दूसरों की खिदमत के लिए आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लंच पैक कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मतलब जो भी खातिरदारी होती है, जो भी खिदमत होती है, आप कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये फैमिली है, ठीक है। मैं मानती हूँ आप इमोशनल भी हैं, और हाँ, बेशक करना भी चाहिए फैमिली के लिए। बट अपने लिए भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ये है ना कि जैसे आप तो फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली का हर चीज़, हर काम टाइम पे हो रहा है, लेकिन आपके लिए कोई टाइम नहीं दे रहा। तो एक समय के बाद क्या होगा, अगर आप बीमार धीरे धीरे पड़ेंगे तो आप मेडिसिन से ठीक होंगे, लेकिन जो अंदर की जो मजबूती होती है ना, वो नहीं आएगी। आप एक तरह से कमज़ोर हो जाएँगे। आप थोड़े से अगर स्वस्थ होंगे, फिर काम करना शुरू कर देंगे। फिर आपके पास हो फिर भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अपने लिए टाइम देती, अपना थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करती, थोड़ा-सा खुली हवा में घूमती, या मतलब सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट करती, या अपने लिए मतलब जो भी टाइम है, आप थोड़ा-सा योगा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप नहीं दे पाते हैं। फिर सोचते हैं, अरे फैमिली का टाइम टेबल चेंज हो गया है, टाइम टेबल गड़बड़ हो गया है, वो टाइम पे नाश्ता नहीं करते, टाइम पे ड्यूटी नहीं जा पाते, लंच पैक नहीं हो पाता, कपड़े धुल नहीं पाते। तो ये सब टेंशन छोड़ दीजिए, अपने लिए टाइम दीजिए। आपको 20 मिनट मिले, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 5 घंटे आप टाइम दो ही दो। बस 20 मिनट अपने लिए टाइम दीजिए सुबह। या तो धूप में बैठिए, थोड़ा-सा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या खुली हवा में थोड़ा-सा घूमिए। जिससे आपके मन को इतनी शांति लगेगी, आप ना ही चिड़चिड़ापन फ़ील करेंगे, ना ही अपने आप को एक कैदी की तरह जीवन जिएँगे, एक फ्रीडम लाइफ़ भी जिएँगे। और आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूर टाइम दीजिए। या तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि बच्चे एक टाइम के बाद बड़े हो जाएँगे, वो अपने लाइफ में बिज़ी हो जाएँगे। हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो वो अखबार पढ़ने या कहीं और टाइम देने, जैसे फ़ोन देखना,
वो ऐसा नहीं है कि आपका केयर करेंगे। तो आप सोचते हैं ना कि चलो ड्यूटी कर रहे हैं या मैं लंच पैक कर रही हूँ तो मेरे लिए ही कमा रहे हैं। आपके लिए ही नहीं कमा रहे हैं, वो पूरे परिवार के लिए कमा रहे हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो दुनिया में हर कोई पूछने वाला है। अगर बीमार रहोगे तो थोड़े दिन के लिए कोई आपका केयर करेगा, उसके बाद आपको लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इग्नोर इसलिए करेंगे कि थोड़े दिन तक ही किसी को अट्रैक्शन मिलता है। अगर आप काम कर रहे थे तो ये सोचेंगे अरे बेचारी काम कर रही थी तो अब इसे थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद इतने बिज़ी हो जाएँगे अपने काम को, अरे मैं टाइम पे ड्यूटी नहीं जा पा रहा, मेरे मेरे कपड़े प्रेस नहीं हो रहे हैं, मेरे कपड़े नहीं धुल पा रहा है। तो वो खुद से करना शुरू कर देंगे, फिर आप पे टाइम स्पेंड करना, आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आपको टाइम देने भी नहीं लगेंगे वो लोग। क्या करेंगे? जैसे टाइम पे मेडिसिन देना, खाना खिलाना, ये सब कर देंगे। बट पड़े रहे, आप पड़े रहे, आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ चाहिए, लोगों की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करना है, अपने हस्बैंड से बात करना है, आपके पास बैठने हो, तो किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप हेल्दी रहिए, आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले ब्लॉग में भी आपको ये चीज़ बोलती ही बोलती हूँ कि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहे, तो ये दुनिया है ना बहुत ही अच्छी दिखेगी। अगर आप स्वस्थ नहीं है ना, सबसे चीज़ बड़ी होती है क्या कि दुनिया आपको सबसे बेकार लगेगी। ना ही इस दुनिया की आबो-हवा और ना ही यहाँ के लोग पसंद आएँगे। आप एक चिड़चिड़ापन फ़ील करोगे। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि मैंने अभी जो बोला आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? तो आप मुझे राय दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आपको दिखाते हैं आज क्या-क्या मैं करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, धूप कितनी अच्छी खासी आ चुकी है और ये देखिए बेतिया गम शहरों का हाल। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ वो जो दिख रहा है आपको एक बिल्डिंग जो नया बना उसके बगल में जो गाड़ियाँ जा रही है, जो जिसका डिज़ाइन सेम है, वो बहुत बड़े डॉक्टर का, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ का वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ये क्लिनिक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए तुलसी का पेड़, ये लाल वाली तुलसी है और ये देखिए कितने अच्छे फूल आए हुए हैं और ये वाइट वाइट फूल हो रहे हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ ये पिंक वाला फूल, देखिए यहाँ पे भी निकला हुआ है, ये देखिए। और ये है अपराजिता और ये भी है तुलसी और ये रखे हैं दिए। और यहाँ पे देखिए नाली बन रही है, देखिए ये बन रही है नालियाँ वहाँ तक गई हुई, देखा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ से बसें ट्रक सब कुछ दिखता है, देखिए ये बस है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है स्कूल, देखिए इसमें अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लास चल रही है, देख सकते हैं ये है स्कूल। और यहाँ पे देखिए ये है जल, देखिए आपको करीब से मैं दिखा रही हूँ, ये किस चीज़ के पत्ते हैं आप लोग बताइए, अगर पहचानते हैं तो बताइए आप मुझे कि किस चीज़ के पत्ते हैं।
तो ये बहुत सारी जलकुनियाँ भरी पड़ी है यहाँ पे। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाई, अभी कितने हरे हरे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए मेरा काम खाली है, और खाली क्यों है यहाँ पे I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. कौन नहीं जा रहा ट्रेन दिखाने? नाना जी को कौन कर दिया, भाग ही नहीं पाएंगे नाना जी। नाना जी को ये हो रही है यहाँ पे मीटिंग इन लोग के। कौन सी मीटिंग में? प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये नाली का मीटिंग हो रहा है कि नाली बनवाया जाए कि छोड़ दिया जाए। नाला बनाया जाए कि छोड़ दिया जाए। नाली के बारे में विशेष चर्चा चल रही है यहाँ पे। चाय पर चर्चा। ये माता श्री का चल रही है, मातारी के, ये मातारी की चर्चा चल रही है। कौन चर्चा चल? ट्रेन देखने का चर्चा। और ट्रेन वाले इधर आजा, इधर आजा ट्रेन वाले। और ट्रेन वाले गुस्सा नहीं होते। ये देखिए गुस्सा हो गया। आजा आजा, एक चीज दिखाती हूँ मैं। आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आना, इधर आना। देखती हूँ सियार कैसे छुपा हुआ था। आजा आजा, मैं सियार दिखाती हूँ कैसे छुपा पड़ा था, बैठा था। उसका घर कहाँ होता है? आजा। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. अब दोपहर के बज रहे हैं 3। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और हार्दिक को देखिए क्या कर रहे हैं।